जो आपने जो फोटो देखी है, क्या उस शख्स को आप जानते हो? ये दिल्ली का एक ऐसा इंसान है, एक इंसान के रूप में छपा हुआ भेड़िया जिसने 13 बच्चों को खा गया। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। साल 2005 उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा इलाका नट्ठेरी, शांत रईस कॉलोनी, लेकिन उस शांति के पीछे कुछ छुपा था। बच्चे एक एक करके गायब होने लगे। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, सोचा होगा वे भाग गए होंगे, लेकिन धीरे धीरे गायब होना एक पैटर्न बन चुका था। हर महीने कोई एक बच्चा गुमशुदा हो जाता, माताएं बिलखलाती रहती, बाप दर दर भटकते रहते। पुलिस हर बार यह कहती अपने आप लौटाएंगे, कहीं पर भाग गए होंगे, कहीं पर कुछ हो गया होगा, अपने आप लौटाएंगे। पुलिस ने कोई भी सुनवाई नहीं की, लेकिन कोई नहीं लौटा। यह सिर्फ लापता केस नहीं था, ये एक सीरियल क्राइम, हत्या, बलात्कार और नरभक्षण की भयानकता शुरुआत थी। उस शख्स ने पहली बार जो क्राइम किया उसमें सनसनी मची। जब 14 साल की लड़की पूजा अचानक से स्कूल से लौटकर नहीं आई, मां ने दौड़कर पुलिस स्टेशन पर जाकर रिपोर्ट लिखवाई। जवाब मिला लड़की कहीं भाग गई होगी। उसने सभी जगह पूछा, रिश्तेदारियों में, आस पड़ोस में सभी जगह पूछा, पर लड़की नहीं मिल पाई। उस माँ पर रात को क्या बीती होगी। एक दो नहीं, 13 से ज़्यादा बच्चे लापता हो गए। हर गली में सिर्फ मातम और आंखों में आंसू, और पुलिस चुप और बहरी हो चुकी थी। यह चुप्पी टूटी जब एक माँ ने सीधा इशारा किया, मेरी बेटी इस घर में है, कोठी नंबर D5 में है। वो कोठी थी मंदिर सिंह पत्थर की। वहाँ उसका नौकर सुरिंदर कोहली रहते थे। 3 कोठी D5 की तलाशी ली और नाले का सच। पुलिस को मजबूरी में तलाशी लेनी पड़ी। जिस नाले को लोग रोज नज़रअंदाज कर रहे थे, वहाँ खुदाई चालू हुई। और फिर क्या था, वहाँ पर हड्डियाँ, बाल, कपड़े, बच्चों की चप्पल, बच्चों की लाशें टुकड़ों टुकड़ों में मिली। नाले में, घर के बाथरूम में, अलमारी में, यहाँ तक कि फ्रिज में भी इंसानी अवशेष मिले। कुछ शरीर के अंग पर नाखूनों के यानी जिंदा काटे गए थे निशान थे। पार्ट 4 कबूलनामा, कोहली की हवानियत। कोहली को पकड़ा गया और पूछताछ शुरू हुई। धीरे धीरे खुला भारत का सबसे घिनौना अपराध में से एक अपराध था। कोहली ने कहा, मैं बच्चों को बहला फुसका कर लाता और पहले उनका बलात्कार करता, फिर उनको मार डालता। फिर उसने जो कहा वो आप सुनकर रूह कांप जाएगी। मैंने उनके बच्चों का मांस को भी पकाता और खाता भी। क्या कोहली अकेला था? क्या पत्थर सिर्फ दिखता था या वो भी शामिल था? पार्ट 5 CBI को केस सौंप दिया गया। देश में हड़कंप मच गया। मीडिया और जनता, विपक्ष एक साथ ही गरजे। CBI को केस सौंपा गया। कोहली ने 16 हत्याएं कबूल की, लेकिन उसके कई बयान आपस में मेल नहीं खाते थे। पत्थर को भी पकड़ा गया। सब सबूत कम थे। एक पढ़ा लिखा आदमी क्या सच में इतनी घिनौनी हरकत अपराधों को अंजाम दे सकता है? CBI के लिए एक रहस्य बन गया। पार्ट 6 अदालत का फैसला और सजा। सालों तक कोर्ट में सुनवाई चली। कोहली को मौत की सजा सुना दी। पत्थर को कई मामलों में बरी कर दिया गया। फिर दोबारा दोषी पाया गया। एक एक कर 12 केस में सजा हुई, पर सजा के बावजूद कई सवाल अधूरे रह गए। पुलिस ने
पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या और भी बच्चे मारे गए? क्या पथेर मासूम था या मास्क पहना हुआ था? पार्ट नंबर 7, टूटे परिवार, अधूरी जिंदगी। कुछ परिजनों ने इंसाफ के लिए भारत सरकार के ऑफिस में भी गए, धरना भी दिया, पर कुछ नहीं हुआ। जिंदगी भी ख़त्म कर ली। एक माँ आज भी कहती है, मेरी बच्ची की चप्पल मेरे पास है, इंसाफ मिलना चाहिए। कुछ आज भी सरकारी दफ्तरों में फाइलों के लिए लोग बाग भड़कते रहते हैं। इन बच्चों का कोई स्मारक भी नहीं बना, न कोई मोमबत्ती मार्च जैसे वे भी कभी नहीं थे। ऐसा ही हो गया उन बच्चों के साथ। पार्ट नंबर 8, अंतिम संदेश, समाज जागो। निठारी एक चेतावनी है कि हैवान हमारे ही बीच पल सकते हैं। जब सिस्टम चुप हो, जब समाज आंखें मूंद ले, तो एक नहीं कई मासूम बर्बाद हो जाते हैं। अगर हम आज भी नहीं जागेंगे तो अगला निठारी की किसी और शहर की गलियों में होगा, और तब शायद हम पीड़िता को नहीं